जो किया सो पाया। कोई मुझे 2 घूंट पानी पिला दे, अरे कोई है जो मेरी करवट बदल दे, जिस्म दुख रहा है अल्लाह का वास्ता कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दे। ऐसी आवाजें अम्मा जन्नत की गली से गुजरो तो आखिरी सिरे तक पीछा करती थी। कुछ तो अजराहे हमदर्दी अंदर झांक लेते और कुछ सुनी अनसुनी करके गुजर जाते, क्योंकि यह तो रोज का ववेला था। लोग इसके नजदीक जाते हुए भी डरते। एक तो इसका अपना इकलौता नाजों पल्ला बेटा इसको तड़पता देखकर यूं गुजर जाता गोया कुछ हुआ ही ना हो। बहू भी सारा दिन ऊंची आवाज में टीवी या डेक चलाए रखती ताकि अम्मा के शोर से इसका मजा किरकिरा ना हो। वो नित नए पकवान बनाते और खाते, मगर अम्मा की तरफ इनका ध्यान ना आता, जो एक टुकड़े के लिए सारा दिन तड़पती रहती। वो भूख और कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती। बहू इसकी हालत को अमूमन अम्मा का डरामा करार देती। बहू आवाज और मिजाज की इतनी तेज थी कि गोई इसके होते हुए अम्मा की चारपाई के करीब भी ना फटक सकता, कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। आखिर इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या अल्लाह को इसके हाल पर रहम नहीं आता? मैं अक्सर सोचा करती और सबसे पूछती। आखिर एक दिन मेरी दादी जान ने इस राज से पर्दा उठा दिया। वो अम्मा जन्नत की हम उम्र थी। दादी जान ने बताया कि अम्मा जन्नत की सास बीबी जोहरा एक नेक फितरत खतून थी। वो सबके दुख दर्द की सांझी थी। इसके यहाँ 2 बेटियां हुई जो दुनिया में चंद दिन रहकर रुखसत हो गई। अब इसके यहाँ कोई औलाद ना थी। खान मोहम्मद की पहली बीवी से एक बेटा जान मोहम्मद था। जन्नत इसी जान मोहम्मद की बीवी थी। बाप के मरने के बाद जान मोहम्मद का अपनी सौतेली माँ से रवैया ठीक ना रहा। जोहरा तो इससे बड़ा प्यार करती, अपनी औलाद की कमी इसको देखकर पूरा करती, लेकिन वो इसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। जोहरा के मियाँ ने मरते वक्त अपनी तरफ से एक नेकी ये की कि जमीन और घर इसके नाम कर दिया था। इसके औलाद ना थी और खतरा था कि कोई इस पर सानहाल ना होगा। ताहम ये बात जान मोहम्मद को पसंद ना आई कि बाप ने वारस होते हुए औरत के नाम सब कुछ कर दिया। बाप के गुजर जाने के बाद तो इसका रवैया और भी बुरा हो गया। जोहरा सीधी सादी औरत थी। लोग कहते कि दौलत तुम्हारे पास है, तुम दबकर क्यों रहती हो, लेकिन इसका एक ही जवाब होता कि कोई बुराई करे मुझसे ना हो, मेरा बेटा है, वो एक दिन नादम होकर जरूर लौटेगा। लेकिन जान सुधरने वाला नहीं था। इसकी बीवी जन्नत भी बड़ी तेज जुबान थी। वो जिस कदर खूबसूरत थी इसी कदर फितना परवाज भी थी। वो अपने शोहर से भी संगदिल थी और इससे 2 हाथ आगे थी। कौन सा जुल्म था जो इसने जोहरा पर ना किया, लेकिन इस नेक वक्त ने कभी उफ तक ना की और बर्दाश्त करती रही। पे दर पे परेशानियों और दुखों ने इसे फालिज का शिकार कर दिया। इस जमाने में फालिज बड़ा तकलीफ दे मर्ज था। अब जोहरा काम के लिए जन्नत की मोहताज हो गई, लेकिन इसके दिल में खौफे खुदा और रहम ना आया। जोहरा को एक कोने में डाल दिया गया। वो भूखी प्यासी वहां पड़ी रहती, किसी को कुछ बताने के काबिल भी ना थी। वैसे भी वो सब्र का पैकर थी और चुप ही रहती थी। जन्नत अपने घर का दरवाजा बंद रखती कि कहीं कोई आस पड़ोस ना आ जाए। कब तक ये बात राज रहती। एक दिन साथ वाली हमसाई को खबर हुई तो वो 4 औरतें मिलकर अम्मा की इयादत के लिए आ गईं। देखा तो जोहरा की हालत बहुत खराब थी। सर्दियों का मौसम था, गांव की सर्दी, और इस बेचारी माजूर बुढ़िया पर सिर्फ एक खेस पड़ा था। ठंड से इसका जिस्म नीला पड़ा था। सारी चारपाई गंदगी से भरी हुई थी। जोहरा पर इतना जुल्म कोई जानवर होता तो अब तक मर चुका होता, मगर वो बहुत सख्त जान थी। कभी कभार इसकी आंखों से तकलीफ के मारे आंसू छलक जाते, मगर वो जुबान से खामोश ही रहा करती थी। मोहल्ले की औरतों को देखकर वो आबदीदा हो गई। सब ने जन्नत को बुरा भला कहा और जोहरा को नहला धुलाकर साफ चारपाई पर लेटा दिया। वो सब बुलंद आवाज कलमा पढ़ने लगी। शायद इसी इंतजार में जोहरा की सांसें चल रही थी। जब मोहल्ले की औरतों ने कलमे का विर्द शुरू किया तो जोहरा भी मुंह में हल्का हल्का कलमा पढ़ने लगी। इसके साथ ही वो पुरसुकून होती चली गई और फिर पता नहीं कब इसकी सांसों का जोहरा से रिश्ता टूट गया। लोगों ने मिलकर इसकी तदफीन की। इसके बाद तो जन्नत का सुकून गारत होता चला गया। बेटे की शादी की तो बहू बहुत लड़ाका निकली। वो बात बात पर इसे जोहरा से बदसलूकी के ताने देती। जान मोहम्मद बूढ़ा हो चुका था। जवान बेटे से रोज रोज बेइज्जत होता, मगर ये सोचकर खामोश रहता कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। इसने भी किसी से ऐसा ही सलूक किया था और आखिर एक दिन दुनिया से रुखसत हो गया। जान मोहम्मद क्या मरा, जन्नत के लिए मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बहू और बेटा एक तरफ, इसके पोते पोतियां भी दादी से इंतहाई बदसलूकी किया करते। कभी कभार तो बेटा इस पर हाथ भी उठा देता। सब कहते कि जो बोया वही काट रही हो बुढ़िया।
اب جنت دماغی مریض ہو چکی تھی. سب کہتے اماں زہرا کے ساتھ تو لوگوں کی ہمدردی تھی اس لیے اس کے پاس چلے جاتے, لیکن جنت کے پاس کسی کا جانے کو جی نہیں چاہتا. دیکھنا اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. لوگوں کی کہی بات درست ثابت ہوئی. کینسر کی وجہ سے اس کی رنگت ہلدی کے جیسی ہو گئی. جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. کروٹ نہ بدلنے کی وجہ سے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا. اب جنت کو رہ رہ کر زہرا یاد آ رہی تھی. اپنے ظلم کے لیے مانگنے کا وقت بھی اس کے پاس نہیں رہا تھا. ایک دن جنت کی بہو اور بیٹا اس کے کمرے میں اس کو ڈال کر باہر سے کنڈی لگا کر خود شادی میں بچوں کے ساتھ شرکت کے لیے چلے گئے. اماں کا آخری وقت تھا, وہ اسی رات مر گئی. شام کے وقت کسی نے دروازہ کھولا تو عورتوں کو بلا کر تدفین کا انتظام کیا. اس کے بیٹے کا انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ لاش سڑ رہی تھی. اماں کو گاؤں کے لوگوں نے ہی دفنایا. ویسے بھی اس کے بیٹے کو ماں کی کون سی پرواہ تھی جو اس کا انتظار کرتے, اس لیے سب نے اس کو قبر میں پہنچانا ہی بہتر سمجھا. یہ تھا ظلم کا انجام. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا اب اس کی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ یقیناً وہ بھی تو اپنے ظلم کا بدلہ پائے گی. کب تک ایسا چلے گا؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کو کب عقل آئے گی؟ پلیز تھنک اباؤٹ اٹ.